मूवी की स्टार्टिंग होती है एक डार्क नाइट से, जहाँ पर एक कार कहीं जा रही होती है। इस कार को ड्राइव कर रही थी एक लेडी और उस कार में उसकी बेटी भी थी। लेकिन अचानक बीच जंगलों में जाकर उनकी कार बंद हो जाती है और जैसे वो बाहर जाती है चेक करने के लिए, उसे कुछ अजीब सा लगता है। इसीलिए वो तुरंत ही अपने कार में वापस चली जाती है। लेकिन जब वो अपने कार में वापस आती है तो वहाँ पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती, क्योंकि उसे कोई आदमी उठाकर ले जा चुका था। वो कौन है ये तो नहीं पता। फिलहाल ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। इसके बाद मूवी की बाकी की कहानी एक विलेज में शिफ्ट होती है, जहाँ पे गंभीर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि यही का निवासी है। थोड़ी देर बाद उसके पास एक विश्वनाथ नाम का एक आदमी आता है अपनी पूरी फैमिली के साथ। दरअसल विश्वनाथ मुंबई में रहता है। उनके फैमिली में उनकी बीबी और उनके 2 जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें की लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम पन्ना है। पन्ना की शादी तय हो चुकी है और विश्वनाथ चाहता है कि उसकी लड़की की शादी इसी कमारेट्टू विलेज से हो। विश्वनाथ के पूर्वज पन्ना की शादी देखना चाहते थे, लेकिन अभी वो नहीं रहे। इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो पन्ना की शादी कमारेट्टू गांव से करेंगे। अब क्योंकि विश्वनाथ काफी सालों बाद यहाँ पर आया था, तो गंभीर उनसे नाराज होते हैं। यहीं पर हम गंभीर की पत्नी को देखते हैं, जो कि 28 सालों से अपने बेटे संजू का इंतजार कर रही होती है। दरअसल बचपन में ही संजू घर से भाग गया था, क्योंकि उसके ऊपर ये इल्जाम था कि उसने मंदिर से सोना चुराया है। लेकिन अभी खबर है कि संजू लंदन में है और उसकी एक चिट्ठी भी आई है कि वो वापस आ रहा है। नेक्स्ट सीन में हम संजू को विलेज में आते हुए देखते हैं। संजू जब भी गंभीर के घर के पास आता है तो उसे पता चलता है कि विश्वनाथ जिस घर में रहने के लिए आया है, आज उस घर की गृह प्रवेश है। इसीलिए सारे घर के लोग वहीं पर ही गए हैं। लेकिन जब भी वो इधर उधर घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है पन्ना पर। पन्ना और संजू मिलते हैं और थोड़ी ही देर में उनकी नजर जाती है एक कुएं पर, जहाँ पर एक लाश टंगी हुई थी और वो लाश किसी इंस्पेक्टर की थी। अगली सुबह सबको ये बात जब पता चलती है और गंभीर जी को जब ये बात पता चलती है कि उस जगह पर संजू भी मौजूद था, तब वो सबके सामने ये संजू को कहते हैं कि तुम मेरे घर में कदम नहीं रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है विक्रांत रोना की। उस इंस्पेक्टर की तो मौत हो चुकी थी, अब उसकी जगह पर ही विक्रांत रोना आया है। वो जब कमारेट्टू गाँव में आ रहे होते हैं तो उनके साथ उनकी बेटी भी मौजूद थी। वो जब जंगलों के रास्ते से आ रहे होते हैं तब उनकी कार भी बंद पड़ जाती है। तब आगे का सफर उन्हें पैदल चलकर ही पूरा करना पड़ता है और अगले दिन से ही विक्रांत उस इंस्पेक्टर की जगह ले लेता है। के बाद वो गांव में घूमा करता है और उस गांव के बारे में पता करने की कोशिश करता है, जहां पर उन्हें ये भी पता चलता है कि इस गांव में बच्चों को रहस्यमय तरीके से मार दिया जाता है और उन्हें पेड़ों पर टांग दिया जाता है। और गाँव वालों के हिसाब से ये सारे काम ब्रह्म राक्षस कर रहा है। हाल ही में जो इंस्पेक्टर मारा गया था, उसे भी ब्रह्म राक्षस ने ही मारा था। अब इसी बात को पता करने के लिए विक्रांत रोना उसी कुएं के पास जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद विक्रांत वही जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी कार पंक्चर हुई थी। दरअसल उसकी कार पंक्चर नहीं हुई थी, उसकी कार को पंक्चर किया गया था और किसी ने शूट करके उसके टायर को पंक्चर किया था। यही सारी बातें पता करने के लिए वो जंगल में जाता है। जैसे वो जंगल में जाता है तो उसके बाजू से एक भाला निकलता है, जिससे कि वो बच जाता है। लेकिन अचानक ही उसके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिन लोगों के साथ वो डरकर सामना करता है और उनके ऊपर भारी भी पड़ता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जिन सब लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हम कमारेट्टू विलेज के पीटी टीचर को देखते हैं। वो कमारेट्टू गांव के स्कूल का पीटी टीचर होता है और साथ में हेडमास्टर भी होता है। आगे हम पन्ना और संजू को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पन्ना और संजू एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। साथ ही मौत का सिलसिला अभी नहीं रुका था। कोई अनजान शख्स इन लोगों को मार रहा था और गांव के लोग ये समझ रहे थे कि कोई ब्रह्म राक्षस ही मार रहा है। एक दिन कुछ ढूंढते ढूंढते पन्ना और संजू विक्रांत सर के घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें कुछ ऐसे पिक्चर और ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं, जिसके वजह से उनका शक विक्रांत पर ही जाता है। उन्हें ये लगता है कि शायद वो पुलिस वाले नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ शायद वही कर रहे हैं, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी होता तो वो अब तक पकड़ा जा चुका होता, कि शायद वो पुलिस वाला है इसीलिए वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। और जब वो विक्रांत के घर पे ही थे तब वो खिड़की से विक्रांत को देखते हैं, जो कि भूतिया वेश बनाकर डांस कर रहा होता है। और ये सब कुछ देखकर उन्हें ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो कुछ भी गांव में हो रहा है वो सब कुछ विक्रांत कर रहा है
और बाकी की कहानी पता लगाने के लिए वो लोग विलेज में एक आदमी के पास जाते हैं जो कि उन्हें गांव के 28 साल पहले की स्टोरी सुनाता है। वो आदमी उन्हें ये कहते हैं कि 28 साल पहले गांव में एक नीची जाति का परिवार था जिसका मुखिया था टोनी, जिनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम माधव और छोटे बेटे का नाम राघव था। उन दोनों को स्कूल भेजा गया, लेकिन बड़े जाति के लोग उन दोनों को परेशान किया करते थे। और एक दिन जाने अनजाने में संजू ने भूतनाथ मंदिर से कुछ गहने चुरा लिए। गांव वालों को नहीं पता था कि सच्चाई क्या थी और बड़े जाति के लोगों ने छोटे जाति मतलब कि टोनी पर ही सारा इल्जाम लगा दिया। के बाद उन लोगों ने उनके घर जाकर उनके पूरे घर को जला दिया और उनको बहुत मारा। ये सब कुछ देखकर माधव और राघव अपनी छोटी बहन को लेकर वहाँ से भाग गए, लेकिन उनके पीछे उस स्कूल के शैतान बच्चे पड़ जाते हैं और उनको बहुत मारते हैं। लेकिन यहाँ पर राघव अपनी छोटी बहन को लेकर किसी तरह से यहाँ से भाग गया था। माधव को उन लोगों ने पकड़ लिया था और उसे बुरी तरह से मार दिया था और यहाँ पर राघव की छोटी बहन भी मर चुकी थी। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम विक्रांत सर को देखते हैं जो कि हंटर से संजू के ऊपर वार कर रहे थे। इसके बाद जब पन्ना ने ये पूछा कि आप संजू को क्यों मार रहे हैं, तो यहाँ पर विक्रांत उन्हें ये कहते हैं कि यह संजू नहीं है बल्कि कोई और है। इसके बाद संजू ये कहता है कि वो संजू नहीं है, वो संजू का रूममेट है और वो उसका एक खास दोस्त है। और जब वो कमरेट्टू गाँव के लिए निकल रहा होता है तब उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मरते मरते उसने एक बात कही थी कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। अब संजू तो अपनी माँ से नहीं मिल पाया, इसीलिए उसकी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए वो संजू बनकर इस गाँव में आया है। जब संजू, इसका मतलब कि वो लड़का, ये सारी बातें विक्रांत को कह रहे होते हैं, तभी दूर खड़ा कोई आदमी इसे सुन लेता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि संजू के पिता होते हैं। ये सब कुछ सुनकर वो इमोशनल हो जाते हैं और वो रोते रोते ये कहते हैं कि आज से तुम ही हमारे बेटे हो। यहाँ विक्रांत सर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए थे। वो छोटे छोटे डॉट को कनेक्ट करके मर्डरर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनके पास कई सारे सस्पेक्टेड थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पन्ना और मुन्ना को एक औरत जबरदस्ती पकड़ लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। हाँ, विक्रांत सर के हाथ कई सारे सबूत लग चुके थे, इसीलिए वो भूतनाथ मंदिर जाते हैं, जहाँ पर जाना एकदम सख्त मना है क्योंकि सभी को ऐसा लगता है कि ब्रह्म राक्षस वहीं से आते हैं। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर विक्रांत सर की वाइफ और उनकी बेटी गीतांजलि थी। और फिल्म के स्टार्टिंग में जो कार और जो फैमिली दिखाई गई थी वो और कोई नहीं बल्कि विक्रांत सर की ही फैमिली थी। और यहाँ पर एक आदमी गीतांजलि को अपने साथ लेकर चला गया था और गीतांजलि को बेरहमी से मार दिया गया था और इस सदमे से उनकी वाइफ कोमा में चली गई थी। और फिल्म के स्टार्टिंग में जो बेटी अभी तक विक्रांत सर के साथ में रही है वो विक्रांत सर का बस एक बहन है। विक्रांत सर जब भूतनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो कुछ ऐसी सच्चाई उनके सामने आती है जिसको जानकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिल्म के स्टार्टिंग में जो 2 बच्चे माधव और राघव को दिखाया गया था, माधव वो और कोई नहीं बल्कि वो पीटी टीचर है और राघव भी और कोई नहीं जो संजू का दोस्त बनकर इस गाँव में घूम रहा है। जिन लोगों ने इनके फैमिली के साथ गलत किया था, ये इन दोनों ने मिलकर उनके फैमिली के बच्चों को मारना स्टार्ट कर दिया। यहीं पर हमें एक और बात भी पता चलती है कि विक्रांत रोना इन्हीं के क्लास का एक क्लासमेट था और यहीं पर माधव और राघव की माँ ने पन्ना और मुन्ना को लेकर आ चुकी थी। वो लोग मुन्ना को जबरदस्ती मारने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही उन दोनों भाइयों ने विक्रांत सर के ऊपर राक्षसों की तरह हमला कर दिया था, लेकिन विक्रांत सर लास्ट में उन दोनों को ही मार डालते हैं और ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हेल्दी।